आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंडी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर, लोकायुक्त की कार्यवाही से नगरपालिका में उत्तेजना, हिंडल का जेल वार्डन पर कैदी द्वारा हमला, सांप के काटने पर सांप के साथ अस्पताल में भर्ती मरीज, विस्तार फाइनेंस कंपनी द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत, जयश्री कपिलेश्वरी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कांग्रेस शासन के दौरान अधिकारियों का आत्मघाती भाग्य, गोवा वेस्ट में सड़क का गड्ढा भरने का अभियान शुरू, मंत्री दीपक केसरकर का बालिका दर्श दौरा। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की पृष्ठभूमि में लोकायुक्त विभाग के अधिकारियों ने आज बेलगाम नगर निगम के जन्म और मृत्यु पंजीकरण विभाग पर छापा मारा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकारी शुल्क से अधिक वसूले जाने का आरोप लगने के बाद लोकायुक्त ने आज बेलगाम नगर निगम कार्यालय के जन्म और मृत्यु विभाग पर छापा मारा और विभाग के कर्मचारियों और संचालन की गहन जांच की। इस मौके पर कुछ नागरिकों ने कहा कि प्रमाण पत्र लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही नागरिकों की कतार लग जाती है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के कर्मचारी रुपए लेकर लोगों को चुना लगा रहे हैं। इन शिकायतों को सुनने के बाद लोकायुक्त ने यहाँ काम का निरीक्षण किया, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रतिक्रिया आई है कि नगरपालिका की बद इंतजामी सामने आ गई है। हिंडल का जेल वार्डन पर कैदी द्वारा हमला। हिंडलगा जेल के एक कैदी द्वारा जेल अधिकारी पर हमला कर उसे घायल करने की चौंकाने वाली घटना शनिवार शाम करीब 4:30 बजे घटी। राहिल पाशा और राहुल हसन को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर यहाँ हिंडलगा जेल में बंद कर दिया गया है। उसने जेल में कार्यरत वार्डन विनोद लोकापुरे पर हमला कर घायल कर दिया। इसके लिए सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी पर हमला करने के मामले केस दर्ज किया गया है। सांप के काटने पर अस्पताल में भर्ती मरीज। अस्पताल के कर्मचारियों का अनुभव है कि बीम्स अस्पताल में ऐसे मरीज आते हैं जो सर्पदंश से डरते हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह मरीज सांप को लेकर अस्पताल आया जिसने उसे काट लिया था। इससे अस्पताल स्टाफ काफी परेशान था। सोमवार शाम को बेलगाव तालुका के हुंचनट्टी गांव में शाहिद नाम के युवक के घर के सामने एक सांप पाया गया। उक्त युवक ने यह कहते हुए इलाज की मांग की कि उसे सांप ने काट लिया है। ये शंका दूर करने के लिए वह एक सांप पकड़कर अपने साथ ले आया था। डॉक्टर को दिखाने के लिए लाए गए सांप को देखकर सांप भी डर गया, लेकिन इलाज के बाद युवक को वापस भेज दिया गया। विस्तार फाइनेंस कंपनी द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत। विस्तार फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने जमाकर्ताओं के साथ आर्थिक धोखाधड़ी की है। साथ ही समय पर ऋण चुकाने की मांग कर कर्जदारों को धोखा दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठन ने प्रशासन से इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की है। इस संबंध में एक बयान प्रशासन को सौंपा गया। जयश्री कपिलेश्वरी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शासकीय मराठी विद्यालय शिवाजीनगर नावगे क्रॉस की शिक्षिका श्रीमती जयश्री शांताराम कपिलेश्वरी को राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट और अद्वितीय निरंतर सेवा के लिए असाधारण योग्यता की मान्यता में दिया जाता है। राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक का सम्मान इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर सोसाइटी चिकोड़ी बेलगाम और नेशनल रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन बेलगाम की ओर से प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम हाल ही में गोवा के हरमल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस शासन के दौरान अधिकारियों का आत्मघाती भाग्य। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पुलिस स्टेशनों पर हमले हो रहे हैं। उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों के लिए भी आत्महत्या करने का समय आ गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डंगोरा को कांग्रेस शासनकाल में कई भाग्योदय जैसी योजनाएं देने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को आत्महत्या की संज्ञा दी जा रही है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
सुभाष पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने गृह मंत्री पर राज्य में कानून व्यवस्था की अक्षम्य उपेक्षा का भी आरोप लगाया। गोवा वेस्ट में सड़क का गड्ढा भरने का अभियान शुरू। बसवेश्वर सर्कल गोवा वेस्ट क्षेत्र में 2 लेन सड़क के बीच में गड्ढे बन जाने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर सेवक नितिन जाधव की पहल पर यहाँ चरी को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। गोवा वेस्ट स्विमिंग पूल के सामने छोड़े गए थे, इससे वाहन स्वामियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ जगह पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती थी। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने नगर सेवक नितिन जाधव से अनुरोध किया। उन्होंने विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन के अनुसार अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इसी के तहत इस काम में तेजी लाई गई है, जिसे नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर निगम अभिनेता किरण मन्नीकेरी, अमित राउत पहले से उपस्थित थे। मंत्री दीपक केसरकर का बालिका आदर्श दौरा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने रविवार को बालिका आदर्श विद्यालय का सद्भावना दौरा किया। स्कूल की ओर से टीएफई सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद ने उन्हें शॉल, श्रीफल, उपहार और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मंत्री केसरकर ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की प्रगति की सराहना की। सचिव माधुरी शानबाग, उपसचिव आनंद गाडगील, उपाध्यक्ष रोहिणी गोगटे, माधव गोगटे, प्राचार्य एनो डोनकरी, गोलीहल्ली और अन्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते हुए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने और पारंपरिक चिकित्सा को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की अपील की और सोमवार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 18वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर परामर्श दिया और मौलिक मार्गदर्शन दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत, श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़, निर्देशक ICMR बेलगाम सुवर्णा राय उपस्थित थी। संस्था के संयुक्त सचिव अनु नागर ने स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मलेकरनी देवस्थान क्षेत्र में मांसाहारी यात्रा पर प्रतिबंध। उचगांव मलेकरनी भक्ति में पशु बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उचगांव और आसपास के इलाके में किसी को भी देवी के नाम पर बकरे की बलि देने और मांसाहारी भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह संकल्प लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता उचगांव ग्राम पंचायत अध्यक्ष मथुरा तीरसे ने की। इस यात्रा के कारण देवी के नाम पर दी जाने वाली पशु बलि के कारण बकरियों के अवशेष, रक्त और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कई अन्य कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अदालत परिसर में फिर भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रीष्मावकाश के कारण सिविल कोर्ट पिछले माह से बंद है। वकीलों और वादकारियों की भीड़ के चीखने चिल्लाने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। छुट्टी के बाद सोमवार से सिविल कोर्ट फिर से शुरू हो गया है, लिहाजा कोर्ट परिसर में एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी है। हर साल सिविल कोर्ट को 1 महीने की गर्मी की छुट्टी दी जाती है। इस साल छुट्टी भी दी गई। केवल फौजदारी अदालतें खुली थी। सिविल कोर्ट में रोजाना आने वालों की संख्या अधिक है। हालांकि छुट्टी के चलते ट्रैफिक कम रहा। सोमवार को अवकाश समाप्त होने के बाद अदालतें फिर से शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। आज की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी शिक्षा समय की मांग बन गई है, डॉक्टर कृष्णा पाटिल ने कहा। ज्योति कॉलेज के सभागार में सोमवार को माध्यमिक शिक्षकों के लिए शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वो उस समय बात कर रहे थे। उन्होंने मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया। गोविंद सेंटाकार को समाज सेवा पुरस्कार। गर्मियों के दौरान बेलगाम के ग्रामीण इलाकों के कई गांवों में मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले उद्यमी गोविंद सेंटकर को सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने गोवा के सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद सेंटकर को गोवा में नेशनल मॉडल सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया। रविवार को गोवा के हरमल में आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कार प्रदान किया गया।
गुरुवारे वीगो साठे प्रबोधिनी द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। गुरुवारे साठे मराठी प्रबोधिनी और राज्य मराठी संस्था मुंबई ने गुरुवार 30 मई को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की आवश्यकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया है। बेलगाम के विशेषज्ञ शिक्षक और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह चव्हाण इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर मराठी माध्यम में सफल विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे मराठी विद्यानिकेतन हॉल में संपन्न होगा। हालांकि प्रबोधिनी के अध्यक्ष जयंत नार्वेकर और सचिव सुभाष ओलकर ने नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उस्ताद शाकिर खान के सितार वादन से संतुष्टि हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितार वादक उस्ताद शाकिर खान ने सितार बजाकर प्रशंसकों की वाहवाही लूटी। तबले पर पुणे के कार्तिक स्वामी और तानपुरा पर सीधे पुरवंत थे। रविवार को GIT सिल्वर जुबली हॉल में सितार संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उस्ताद शाकिर खान, कार्तिक स्वामी, KLS गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष राजेंद्र बेलगावकर, पॉजिटोन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की रश्मि कुलकर्णी, डायमंड मेटल की स्क्रीन की मनीषा बदानी ने किया। विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय संगीत शिविर का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन उस्ताद शाकिर खान ने किया। कार्यक्रम की योजना अवधूत सुप्टनकर ने बनाई थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।